यह है शार्क के दांत साफ करने का तरीका। वह टॉयलेट प्लंजर को टूथब्रश की तरह और माउथवॉश से कुल्ला करती है, जिससे खाने के टुकड़े बाहर निकल आते हैं। सालों से जंक फूड खाने के कारण उसके दांत पीले और कीड़े लगे हैं, इसलिए वह दांत चमकाने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल, फाइल और स्टील वायर का डेंटल फ्लॉस की तरह इस्तेमाल करती है। अब दांत अच्छे दिखने लगे, लेकिन खुशी 2 सेकंड ही रही, क्योंकि उसके दांत अचानक गिर गए। शार्क का आत्मविश्वास खत्म हो गया। फिर उसने गुस्से में आसमान की ओर दहाड़ लगाई और दांत फिर उगाए। अब वह संतुष्ट हुआ। इसके बाद शार्क ऑफिस पहुंचा। इंटरव्यूअर के तौर पर उसे कंपनी के लिए समाज के प्रतिभाशाली लोगों का इंटरव्यू लेना था। सबसे पहले इंटरव्यू के लिए व्हेल शार्क आई, लेकिन उसका शरीर बड़ा था, जिससे वह दरवाजे में फंस गई। ताकतवर शार्क ने इशारों से मदद करने की कोशिश की। अगले ही पल खूबसूरत शार्क हैरान रह गई, जबकि मेगालोडन विशाल दांतों वाली शार्क ने शांत भाव से बायोडाटा निकाला। इसका रूप साधारण था, लेकिन इसमें कई प्रतिभाएं थीं। इसी तरह व्हेल शार्क को छूट देकर नौकरी पर रखा गया। फिर आई थ्रेशर शार्क, जो बाहर से मिलनसार लग रही थी। शार्क ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अगले ही पल तीसरे नंबर पर थी स्कारफेस मेगालोडन, चेहरे पर निशान वाली विशाल दांतों वाली शार्क, जो बहुत डरावनी और खतरनाक लग रही थी। देखकर लगता था कि उसे पंगा लेना ठीक नहीं। शार्क ने घबराहट में लार निकली, यहाँ तक कि उसने सोच लिया था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो खुद को कहाँ छुपाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सामने वाली शार्क बस हाथ मिलाने आई थी और सब ठीक रहा। आज शार्क्स का पहला दिन था जब उन्हें इस सुनसान जगह पर कचरा साफ करते देखा गया। लेकिन पैसा कमाना मुश्किल है और गंदगी साफ करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। वे सोच रहे थे कि जल्दी काम खत्म करके आराम करेंगे, लेकिन तभी एक बड़ा ट्रक आ गया, जिससे उनका काम बढ़ गया। माउस शार्क दुखी होकर रोने लगी और मेगालोडन गुस्से में थी, लेकिन मजबूरी में काम कर रही थी। तभी हैमरहेड शार्क मसीहा की तरह चमकदार अंदाज में आई और शार्क्स में उम्मीद की किरण जागी। इस छोटे वैक्यूम क्लीनर को कम मत समझिए। चालू होते ही यह ताकत के साथ आसपास के सैकड़ों मीटर के कचरे को चूस लेता है और नीचे की 3 सिर वाली शार्क भी इससे नहीं बच पाती। शुक्र है मेगालोडन ताकतवर थी। उसने तांबे के अंडे को 2.5 मिनट तक पकड़े रखा। आखिरकार वैक्यूम क्लीनर ने काम करना बंद किया और हैमरहेड शार्क का बैग भी कचरे से भर गया। अच्छी बात यह रही कि इसका असर साफ दिखा। चारों ओर का सारा कचरा वैक्यूम क्लीनर ने समेट लिया था। काम उम्मीद से बेहतर हुआ, इसलिए शार्क्स उन्हें समुद्र तट पर सनबाथ के लिए ले गई। बाकी शार्क्स आसानी से सनग्लासेस पहन सकती थी, लेकिन हैमरहेड शार्क के लिए यह मुश्किल था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से सनग्लासेस को सिंगल आई मोड में बदल लिया, लेकिन पहनने के बाद उसकी स्टाइल सिर्फ 3 सेकंड ही रही। फिर उसने लोहे की तार से सनग्लासेस के लिए पट्टी बनाई, लेकिन बार-बार कोशिश के बावजूद उसके सिर के आकार के कारण वह फैल जाती थी। इन 2 असफलताओं ने उसकी सिर और बढ़ा दी और वह कमरे में छुपकर देर तक जुगाड़ करता रहा। इस बार वह आत्मविश्वास से निकला, लेकिन अचानक बिजली कड़की और बारिश हुई। छुट्टियां खत्म होने के अगले दिन वे फिर समुद्र किनारे पहुंचे और फ्लाइंग मशीन से खेले। मेगालोडन शार्क ने छलांग लगाई, लेकिन वह 10 सेंटीमीटर भी नहीं उड़ पाई और सीधे गहरे समुद्र में गिर गई। फिर हैमरहेड शार्क की बारी आई। शुरुआत में वह तेज थी, लेकिन ट्रैक से बाहर निकलने से पहले उसकी मशीन टूट गई। दोनों की तुलना में माउस शार्क शांत थी। उसने लक्ष्य तय किया, दूरी का अंदाजा लगाया, रॉकेट डिवाइस चालू किया और सीधा आसमान की ओर उड़ गई।